हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एमडी कैट 2025 केमिस्ट्री की एक सीरीज को स्टार्ट किया है और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। ये एक बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, इंडो पाक वॉर सिनेरियो के बाद, और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और सिलेबस को देख लेते हैं। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में 3.1 यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया। उसके बाद मोशन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस किया। फिर हमने चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम को डिस्कस कर लिया। और अब हमने वैल्यूज ऑफ एसटीपी एंड प्रेशर को डिस्कस करना है। ये डिस्कस करने से पहले हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, और वो टॉपिक है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। इस टॉपिक से हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, डिजाइन होते हैं मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में। तो हमें इस टॉपिक को ब्रीफली और डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एवोगैड्रोस लॉ कहता क्या है। सिंपली एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि द वॉल्यूम of a given ideal gas is directly proportional to the number of moles at STP. तो the volume V is directly proportional to the number of moles। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं V is directly proportional to N, इक्वेशन नंबर A। इस चीज की, इस इक्वेशन की इंप्लीकेशन ये है कि हमारे पास जब भी किसी गैस के मोल ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कहता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? अब इसमें एस टी पी में तीन चीजें आती हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, और प्रेशर हमारे पास है 180 एम। ये एक साइड पॉइंट था ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है ये क्या कहता है। जैसे मैंने कि पहले कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे जिस गैस के, उसका हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज कर लेते हैं, बल्कि एक सिचुएशन ये भी है कि प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं, हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है और एन आ जाता है। वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि आइडियल गैस की बात हो रही। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो होगा क्या, वो होगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा V इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल्स। ये हमारे पास है मोलर वॉल्यूम एट STP। हमारे पास यहाँ एक और सिचुएशन भी होती है जो होती है V इक्वल टू 24 dm क्यूब इंटू N। ये हमारे पास होगी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा कि आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर सेम हुई 180 एम, तो ये केल्विन में हो जाएगा 298, 273 है, उसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये आपको कहना ये चाहता है कि आपके पास जिसके मोल ज्यादा होंगे गैस के, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास दो कंटेनर है, इसमें 3 मोल पड़े हैं, इसमें 4 मोल पड़े हैं, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? जिसमें 4 मोल पड़े हैं उसका उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आपको एक और बात भी कहता है, वो आपको कांस्टेंट के बारे में भी बताता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और बात करता हूं। जैसे हमने पहले कहा था दूसरे लॉज में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया था और वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया था, उस तरह हम यहाँ पर भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो सरप्राइजिंगली एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ मोल्स है और वाई एक्सिस पे V/N रेशो है। ठीक है, हमें पता है
जैसा कि हमने पढ़ लिया कि v by n equals to k, which implies that v1 by n1 equals to v2 by n2 equals to constant। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये v1 by n1 और ये v2 by n2। ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास पंजाब के टेस्ट में एक दफा ये ग्राफ जो है वो पूछा जा चुका है, इस ग्राफ को आपने देख लेना है। तो आगे चलते हैं, अब हम एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन है उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कहता क्या है क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ CH4। तो यहां पर अगर कोई वॉल्यूम मेंशन नहीं है ना, ये बात बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब है कि द क्वेश्चन सेटर इज टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। हमें पता है कि V इक्वल्स टू वी एन एन इंटू वी एम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिसिंग है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़ के आए हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर मास आपको दिया हुआ है 48। अब अगर आप CH4 का मोलर मास कैलकुलेट कर लें तो कि बहुत इजी है, 12 प्लस 4 तो हो जाएगा 16। ठीक है, 12 कैसे आया, कार्बन का 4, 1 इंटू 4 4। ठीक है, ये हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3। अब कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको टेस्ट करने के लिए वो ऑप्शन में 3 दे देगा, आप जल्दबाजी में 3 मोल्स निकाल के तो 3 को टिक कर देंगे या 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करना, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये बात है कि मोल्स हमने फाइंड कर लिए, अब हमने मोलर वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। V इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414, क्योंकि मैंने कहा ये STP है तो ये तकरीबन बन जाएगा 66 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम इसको कह देते हैं 67 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये एक लेवल 1 का क्वेश्चन था कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा सा इससे एक लेवल अप है। कहता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 dm क्यूब, देन वॉल्यूम एट 0.5 मोल्स विल बी। तो बात तो ये आपके पास बहुत एक स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन, 22.414 जो है आपके पास एक मोल है। तो कहता है कि 0.5 मोल अगर होगा तो क्या होगा, तो इसको हाफ कर लें यहां से, तो 11.212। तो इसका आंसर होगा 11.212। जिसको कैलकुलेशन करने का बहुत शौक है वो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेवल 2 का क्वेश्चन था जिसमें आपने वॉल्यूम टू मोल रेशो को, मोल टू वॉल्यूम रेशो को यूज करना था। ठीक है, बहुत ही सा क्वेश्चन था। ये हो गया लेवल 2 का क्वेश्चन। अब डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट RTP एंड मास। ठीक है, दो डिफरेंट क्वेश्चन थे, मैंने उनको कंबाइन कर लिया। कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने मोल्स फाइंड करने हैं, कुछ भी नहीं है। मोल्स फाइंड कैसे करने हैं, आपको पता है कि जो गिवन वॉल्यूम है इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब उसने आपको दे दिया RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आपके पास फिर एक रिवीजन के लिए 25 डिग्री होगा, 298 डिग्री होगा, 180 m होगा, 298 केल्विन होगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और वॉल्यूम कितना होगा हमने पीछे बार डिस्कस कर ली, 24। तो कहता है कि अगर ये 6 है, अगर है ही 6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो आपके पास कितने मोल्स होंगे, तो 6 बाय 24 आपके पास मोल्स होंगे। और इसका आंसर क्या बनता है, आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं। 6 1 जार 6 2 जार 6 4 जार 1 by 4 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0.25 मोल्स। तो ये एक लेवल 2 का क्वेश्चन ही था, लेकिन डिफरेंट चीज इसने टेस्ट ही की थी कि आपको पता होना चाहिए कि RTP भी क्या वॉल्यूम होता है और STP भी क्या वॉल्यूम होता है।
अब हम एक नेक्स्ट जो पार्ट है इसका उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसने मैथ्स भी मांगा हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स आपको पता है, मैथ्स इक्वल्स टू क्या होगा, आपने क्या करना होगा, मैथ्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो मैथ्स इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास है, ये O2 है ना, तो ये 32 है, 16 into 2 32, तो ये आपके पास हो जाएगा मैथ्स इक्वल्स टू 1/4 into 32, तो हो जाएगा 8 ग्राम्स। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया हुआ है 0.25 मोल्स और 8 ग्राम आपके पास आ गया मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा वो एक लेवल एडवांस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझना है। जो मैं आपको बात कन्वे करना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन से आपको मैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स देना चाह रहा हूं। आपने बात को गौर से समझना है और देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है। तो वो कहता है कि इफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ऑक्सीजन जो है अगर आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक है, ये भी है, CH4 आ गया और O2 आ गया। ठीक है, हमने डाटा को थोड़ा सा अरेंज करके अपने पास लिख दिया। हैव इक्वल मोल्स देन द ग्रेटेस्ट मास वुड बी ऑफ। मतलब मोल्स और मास को जो इक्वेशन रिलेट करनी है आप यहाँ पर लिख लें, क्योंकि आपको कहा है कि इक्वल मोल्स है तो मास किसका ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मास इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाएगा। तो मोल्स उसने कहा इक्वल है, तो उसका मास सबसे ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने डिराइव कर लिया। तो अब इनमें से सबको देखते जाएं। 2, ठीक है, ये कितना है 16, ये कितना है 32, ठीक है, और ये कितना होगा 4। इनमें से सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है, ऑक्सीजन का। तो मास किसका ग्रेटेस्ट होगा, ऑक्सीजन का। O2 हैज ग्रेटेस्ट मास। ठीक है, अगर आपको सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों किसी भी क्वेश्चन में, तो मास उसका ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। ये अपने पास आप उर्दू में लिख ले, बेशक अपने पास ये स्टेटमेंट उर्दू में लिख ले और क्वेश्चन देके उसको अप्लाई कर ले कि अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों तो मास उसका ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी तरह की एक और ट्रिक को यूज करके हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आपके ईटा का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको एक और नई चीज सिखाने की कोशिश की गई है कि आपको अगर एवोगैड्रोस लॉ का एडवांस लेवल का भी, बहुत एडवांस लेवल का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो यही क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको इक्वल मैसेज, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मैसेज इक्वल ऑक्सीजन, मीथेन और हीलियम है, आर गिवन एंड टोटल वॉल्यूम इज 110 डेसीमीटर क्यूब, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CH4। ठीक है, अच्छा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम बताना है ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम आपको चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसमें एक ट्रिक आपको अगर मैं सिखा दूं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं इन तीनों जो आपको गैसेस दी गई हैं उनको ऐसे लिख लेता हूं कि ये ऑक्सीजन है, ये मीथेन है और ये हीलियम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आप ये 3 मिनट का सोल्यूशन आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, मीथेन है और हीलियम है। अब इनमें से आपने चूज करना है किसका हाईएस्ट मोलर मास है। तो इसका 32, ये वैसे ही मैं ऊपर रफ वर्क कर रहा हूं, 16 और 4। ठीक है, तो आपको ने वो चूज करना है, उस गैस को चूज करना है जिसका मोलर मास हाईएस्ट है। तो यहां पर ऑक्सीजन है 1,
उसको 1 लिख लेंगे। अब मीथेन है, मीथेन आपके पास कितना है 16, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आएगा, तो हो जाएगा 2। और सेम गोज विद हीलियम, तो हीलियम कितना है 4, 4 कितने जार 32, 8 जार। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि इसमें मीथेन के कितने कैलकुलेटेड मोल्स हैं। आपके बारे में आपसे क्वेश्चन में मीथेन का पूछा गया है, तो आपने देखना है कि मीथेन के कितने कैलकुलेटेड मोल्स हैं, तो वो आपने लिख देना है 2। अब आपने तीनों को ऐड करना है, 1 + 2 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 11, 2 / 11, और आपने इस टोटल वॉल्यूम को जो कि 110 है मल्टीप्लाई कर देना है। 10 जार इक्वल्स टू 2 × 10 जार कितना हो गया 20 डेसीमीटर क्यूब। जिसको समझ नहीं आई प्लीज एक दफा इसको फिर सुन ले, आगे भी मैं ऐसा एक क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 गैसेस दी गई हैं, तीनों गैसेस को आपने लिखना है और इस फॉर्मूला को यूज करना है, कैलकुलेटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। तीनों को आपने पैरेलल लिखा, इन सब में से जिसका हाईएस्ट मोलर मास है उसको चूज करके 1 किया, और जिस नंबर पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने रेशियोज में लिख लेना है। ठीक है, जैसे 2 × 16 32 आता है, मीथेन के नीचे आपने 2 लिख दिया, और फिर जो वॉल्यूम आपसे जिस गैस का मांगा गया है उसके कैलकुलेटेड मोल्स टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये एक जॉनर ऑफ क्वेश्चंस है जिसको आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो कि हमने पहले सॉल्व किया। ठीक है, कहता है, अब इसको गौर से देखें, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में सही समझ नहीं आई, इस क्वेश्चन में उसको गौर से देख लें। कहता है व्हाट विल द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है ना, तो हमने वॉल्यूम का जो फॉर्मूला निकाला है ना, कैलकुलेटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आपने देखना है ऑफ ऑक्सीजन इफ गिवन गैसेस आर हीलियम, मीथेन, SO2 एंड O2, 4 गैसेस हैं आपके पास, एंड टोटल वॉल्यूम इज 390 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने चुपके से क्या करना है, H2 लिख दिया, CH4 लिख दिया, SO2 लिख दिया और O2 लिख दिया। अब सबके मोलर मासेस बताएं, सबको पता है 2 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 32 है, और ये आपके पास कितना होता है सल्फर डाइऑक्साइड का 32 + 32 64, ये आपके पास आ गए मैसेज। तो वही सेम ट्रिक आपने करनी, इनमें से हाईएस्ट किसका मोलर मास है, तो SO2 का, इसको 1 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कितने टाइम्स 64 होता है 32, 2 टाइम्स। इसको ले लेते हैं मीथेन को लेंगे, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, और हाइड्रोजन को ले लेंगे तो 32 टाइम्स। अब आपने क्या करना है, इनमें से सबसे जो आपको रिक्वायर्ड है इन सब में से उसको ले लेना है आपने, वो है 2, वो आ जाएगा 2। अब इन सबको ऐड कर दे, 32 + 4 36 + 37 + 2 39, टोटल वॉल्यूम कितना है 390, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10 जार, ये भी आ जाएगा 20 डेसीमीटर। तो आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपका वो टेम्पलेट है जो कि आपने यूज करना है, और इसकी मदद से आप एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे नेशनल एमडी कैट हो, प्रोविंशियल हो, जिस भी किस्म का टेस्ट हो, ये वो तमाम तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो एवोगैड्रोस लॉ से पूछे जा सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम गैसेस की जो आगे की टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।